Hello my dear student, welcome to our channel Learn India Everyday platform run by Alcaro Career Institute. I am Vaishnavi Shandelia, your English teacher, going to start your topic pronoun. But before I start my topic, I want to let you know about our institution. Alcaro Career Institute is a platform where 6 to 12th classes are run, and apart from this, JEE, NEET, IIT exams are also conducted. So let's start our topic. इन प्रीवियस टॉपिक हमने डिस्कस किया था आपके पर्सनल प्रोनाउन के बारे में. हमने जो टाइप्स ऑफ नाउन पढ़े थे 10, उसमें से हमने फर्स्ट जो पर्सनल प्रोनाउन था वो हमने डिस्कस कर लिया था. अब हम डिस्कस करेंगे आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव बेटा प्रोनाउन क्या होता है, देखिए, दे आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स फॉर विच दे आर यूज्ड. बेसिकली जो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है वो किस लिए यूज होता है, आपके ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको पॉइंट आउट करने के लिए, या फिर उनके लिए यूज होता है, या फिर वो किस पोजीशन में है, कहाँ पर है, उनके बिलोंग्स कहाँ पर कर रहे हैं वो, उसके लिए आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में बेसिकली 4 वर्ड्स होते हैं, दिस, दीज, दैट एंड दोज. अब दिस एंड दीज रेफर टू थिंग्स नियर एट हैंड. जब ऑब्जेक्ट्स आपके हैंड या नियर बाय होते हैं, आपसे थोड़ी ही डिस्टेंस पे होते हैं, तो उसके लिए आप दिस एंड दीज का यूज करते हैं. एंड आपका दिस बेसिकली होता है सिंगुलर के लिए, एंड आपका दीज होता है प्लूरल के लिए. As it is, that and those refer to things lying at a distance. जब आपके ऑब्जेक्ट at a distance पे प्लेस होते हैं तो आप that and those का यूज करते हैं. एंड सेम इसमें भी क्या होता है, that तो बच्चों होता है आपका सिंगुलर के लिए यूज, एंड those होता है आपका प्लूरल के लिए यूज. तो ये होते हैं पॉइंट आउट करने के लिए ऑब्जेक्ट्स को, जो पॉइंट आउट करने के लिए जिस प्रोनाउन का हम यूज करते हैं वो होता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. बोथ बुक्स आर गुड बट दिस इज बेटर देन दैट. अब ये क्या हो रहा है इस एग्जाम्पल में, देखिए, बुक्स की बात हो रही है. बुक्स आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और दोनों ही बुक जिसके साथ जिन बुक्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है वो हैंड डिस्टेंस पे है, इसीलिए किसका यूज किया जा रहा है, दिस एंड दैट का. ये तो होता है बच्चों आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की. तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, दे आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, हु, व्हाट, वेयर, व्हिच, हुज, हुम एक्सेट्रा आर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. जब आप क्वेश्चंस पूछने के लिए व्हाटएवर दे आर रिलेटेड टू आपके पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, किसी से भी रिलेटेड, आपके नाउन से रिलेटेड जब आप क्वेश्चंस पुट अप करते हैं तो जिन प्रोनाउन का आप यूज करते हैं उस टाइम पे वो होते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्वेश्चंस पुट अप करने के लिए. फॉर एग्जांपल देखिए, व्हाट डू यू वांट. व्हाट इसमें क्या है, ऐसा क्वेश्चनिंग वर्ड है जिसको आप क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं क्वेश्चन पुट अप करने के लिए. दूसरा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसमें WH वर्ड का यूज ज्यादा होता है, और वो WH वर्ड हमेशा स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में आते हैं. आप एक एग्जांपल्स ये भी लिख सकते हैं, वेयर डू यू लिव. अब मैंने जो आप लोगों को फर्स्ट एग्जांपल दिया था बच्चों, व्हाट डू यू वांट, उसमें व्हाट जो WH वर्ड था वो भी स्टार्टिंग में आ रहा था. यहाँ पर भी जो वेयर है, जो WH वर्ड है क्वेश्चनिंग के लिए जो यूज हो रहा है, वो भी स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में आ रहा है. तो ये आपके होते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो क्वेश्चंस पुट अप करने के लिए यूज होते हैं. ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन देखिए क्या होता है, दिस प्रोनाउन इज यूज्ड टू लिंक वन फ्रेज और क्लॉज टू अनदर फ्रेज और क्लॉज. इट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन बिकॉज इट रिलेट्स टू द वर्ड दैट इज मॉडिफाई एंड इट इज नॉट स्पेसिफिक. रिलेटिव प्रोनाउन बेसिकली क्या होता है, जो आपके वन फ्रेज क्लॉज को दूसरे फ्रेज या क्लॉज से कनेक्ट करता है एक सेंटेंस में, वो होता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन. इसका नाम रिलेटिव प्रोनाउन ही क्यों रखा गया है, क्योंकि ये रिलेट कर रहा है किसी नॉन स्पेसिफिक थिंग्स को, लाइक जो स्पेसिफिक नहीं है, जो डिफाइन नहीं है, उसको ये लिंक करता है एक पर्टिकुलर वर्ड से, जिससे वो क्या हो जाती है, मीनिंगफुल हो जाती है एक सेंटेंस में. तो वो होता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन. इसमें यूज करने वाले वर्ड्स देखिए कौन कौन से होते हैं, हु, विच, वेयर, हुज एक्सेट्रा.
अब आपने ये आपने लास्ट वीडियो में देखा था इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में भी यही वर्ड्स है, WH वर्ड्स जो मैंने आपको बताया था, बट इसमें क्या होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये वर्ड्स जो है WH वाले, ये आपके मिड ऑफ द सेंटेंस में यूज होते हैं रिलेट करने के लिए। आपने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में क्या पढ़ा था, वो क्वेश्चनिंग के लिए यूज हो रहे थे और स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में यूज हो रहे थे। ये क्या होते हैं, आपके मिडिल ऑफ द सेंटेंस में यूज होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द पर्सन हु फोन्ड मी लास्ट नाइट इज माई टीचर। जिस इंसान ने मुझे रात को फोन किया वो मेरा टीचर था। दो अलग अलग फ्रेज है, क्लॉज है, सेंटेंसेस है, उसको लिंक कौन कर रहा है, एक पर्टिकुलर वर्ड हु लिंक कर रहा है। तो ये होता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, जो दो फ्रेजेस या क्लॉज को सेंटेंस में लिंक करता है, रिलेट करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनडेफिनाइट प्रोनाउन की। नाम से ही पता चल रहा है इनडेफिनाइट। इनडेफिनाइट मतलब जो चीज डिफाइन ना हो, जो आपको पता ना हो। अनलाइक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन which point out specific items, indefinite pronoun are used for non-specific items। हमने जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में पढ़ा था कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम स्पेसिफिक थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हैं, उसका जस्ट अपोजिट होता है आपका इनडेफिनाइट प्रोनाउन, जो हम नॉन स्पेसिफिक पीपल्स, थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखिए इसके कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, ऑल, सम, सेवरल, एनीवन, एनीबडी, nobody, each, both, few, either, none, etc. ये होते हैं आपके इनडेफिनाइट प्रोनाउन। आपने सुना होगा जब हम किसी को जानते नहीं है तो हम एनीवन, एनीबडी, समबडी, समवन का यूज करते हैं। तो उसका यूज हम क्यों करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए इनडेफिनाइट है, हम उसको जानते नहीं है, वो हमें डिफाइन नहीं है अभी तक वो पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, समवन कॉल्ड द फायर फाइटर्स व्हेन द हाउस वॉज ऑन फायर। समवन यहाँ पर आपको पता ही नहीं है कि किसने कॉल किया था फायर फाइटर्स को, तो वो समवन क्या है आपके लिए अभी भी इनडेफिनाइट है, अभी तक आपको उसके बारे में पता नहीं है, वो स्पेसिफिक नहीं है आपके लिए। तो ये क्या हो जाएगा, इनडेफिनाइट प्रोनाउन हो जाएगा, जो आप ऐसे लोगों के लिए, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हैं जिनके बारे में आप जानते नहीं है। ये होता है बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन और indefinite pronoun. Thank you so much for watching my video. I hope you will like my video. We will discuss the remaining other types of noun in next video. Thank you.